Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. My name is Yasser. In the last video we talked about how to create a website, how to build a website को बनाते कैसे हैं. And today's video we're going to cover SEO यानी Search Engine Optimization. अब ये क्या होती है, इसका मकसद क्या होता है, कैसे की जाती है, उन तमाम बातों के बारे में ये वीडियो होने वाली है. अब मिसाल के तौर पे आप अपने पास एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप वहाँ पर कोई भी चीज़ टाइप करते हैं. जैसे कि मैं लिखता हूँ शिप. अभी शिप वो मर्चेंट नेवी वाले शिप के बारे में बात हो रही है. आई लव दीज शिप्स बाय द वे. अब आप अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे आपको मल्टीपल पेजेस अवेलेबल नज़र आ रहे हैं. अब इन पेजेस का मतलब ये है कि आपने शिप सर्च किया था, अब उस रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स हैं आपके सामने लिस्टेड हैं. अब पेज नंबर 1 के ऊपर अगर आप देखें तो तकरीबन 8 से 9 वेबसाइट लिस्टेड हैं. अगर इसी तरीके से आप पेज 10 पे चले जाएं, अब देखें ढेरों सारी बेशुमार वेबसाइट्स अवेलेबल हैं. लेकिन आप अगर ये गौर करें, अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो इंटरनेट से या अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हो तो आप अपने पेज नंबर 1 के ऊपर ही जो रिजल्ट्स आपके सामने गूगल पॉपअप करता है आप उसी में से किसी एक वेबसाइट को विजिट करते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं एंड दैट इज़ इट. आप दूसरे तीसरे पेज के ऊपर जाना गवारा ही नहीं करते हैं. इज़ दैट राइट? जब आप गवारा ही नहीं करते तो अगर हमारी वेबसाइट दूसरे तीसरे पेज पे 5वें पेज पे पड़ी होगी तो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी कोई नहीं आएगा. तो हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए उसको कम से कम भी नंबर 1 पेज के ऊपर लाना है, उसको पेज नंबर 1 के ऊपर रैंक करना है. अब यही काम में आती है एसईओ और इसी काम को कहा जाता है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. अब ये कैसे की जाती है, उसके लिए कोशिश करें आप अपने पास एक एक्सेल शीट बनाएं. जैसे मैंने ये एक्सेल शीट ओपन कर ली है. अब आप एक्सेल शीट में 2 फील्ड्स बनाएं और फील्ड्स में एक पे जाके लिखें कीवर्ड्स और दूसरी पे जाके लिखें वॉल्यूम. अब कीवर्ड्स और वॉल्यूम मैंने क्यों रखा? अब कीवर्ड्स अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो कीवर्ड्स का मतलब ये होता है ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसकी मदद से, जिसकी बुनियाद पे आप गूगल सर्च करते हैं. जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ हाउ टू बाय समथिंग ऑनलाइन. अब ये हाउ टू बाय समथिंग ऑनलाइन जो मैंने लिखा है, अब ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं किस तरीके से ऑनलाइन चीज़ों को ख़रीद सकता हूँ. अब ये जो मैंने चीज़ टाइप की है ये गूगल सर्च बार में, इसको कहते हैं कीवर्ड्स. और अगर मैं इंफॉर्मेशन चाह रहा हूँ तो मेरे सामने इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स ओपन हो गई हैं. अब ये गूगल ने ये जो वेबसाइट सारी ओपन की हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कीवर्ड्स की बुनियाद के ऊपर मुझे रिजल्ट्स निकाल के दिए हैं. यानी गूगल आपके कीवर्ड से आपकी इंटेंशन जानता है, आपका मकसद जानता है कि आप गूगल से एक्चुअली में हासिल क्या करना चाहते हैं, आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं गूगल से. अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा रद्दोबदल करूं, मतलब यानी अगर मैं हाउ टू हटा दूं और बाय समथिंग ऑनलाइन करूं तो मेरे सामने डिजिटल स्टोर्स ओपन हो जाएंगे, ऐसे स्टोर्स जिनसे मैं जाके ऑनलाइन परचेज कर सकता हूं. अब द कीवर्ड में हल्की सी भी रद्दोबदल करने से पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज हो जाता है. इन्हीं को कहते हैं कीवर्ड्स. और इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, इसी सेट ऑफ वर्ड्स को हमें चाहिए अपने पास एक डाटा जिसको बनाकर हम उसी की हेल्प से अपनी वेबसाइट को पेज नंबर 1 के ऊपर एसईओ यानी उसकी ऑप्टिमाइजेशन करके उसको रैंक करेंगे. अब ये डिजिटल मार्केटर की फर्स्ट स्ट्रेटेजी होती है कि वो किसी भी वेबसाइट को रैंक करना स्टार्ट करता है बाय एसईओ. फिर पेड एड्स की बारी बाद में आती है, बाद में जाके हम पेड एड्स को यूज़ करते हैं. अब फर्ज कर लेते हैं आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है और आपको उसको रैंक करना है और आप ब्लॉगिंग करते हैं फ्रीलांसर्स के बारे में. फ्रीलांसर्स को फ्रीलांसर सिखाते हैं. जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग टीच कर रहा हूँ आपको, इस तरीके से आपको चीज़ टीच कर रहे हैं. सो अगर मैं यहाँ पर गूगल पे सर्च बार में लिखूँ हाउ टू लर्न फ्रीलांसिंग, अब मुझे ये देखना है कि ये जो मैंने अभी ये कीवर्ड लिखा है इसके अगेंस्ट कौन सी टॉप साइट्स आती हैं और इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट वॉल्यूम कितना है. मुझे ये चीज़ जाके जाननी है. सबसे पहले ये अगर मैंने यहाँ पर गूगल के ऊपर लिखा है और मुझे यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और आपको चला जाना है गूगल एड्स के अंदर. गूगल एड्स में जाके आपको गूगल एड्स पे जाकर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है. आप साइन इन करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल इसी तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है. यहाँ से आप न्यू ऐड अकाउंट पे करेंगे, क्रिएट अकाउंट, और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक्सपर्ट मोड नज़र आ रहा होगा. एज यू आर प्रोफेशनल मार्केटर स्विच टू एक्सपर्ट मोड. आपको एक्सपर्ट मोड पे चले जाना है एंड देन आपको यहाँ से कोई भी कंपेन सेलेक्ट नहीं करनी. यहाँ से आपको क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कंपेन के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से नो करके सिंपली सबमिट, और ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है विदाउट क्रिएटिंग अ कंपेन. अकाउंट बनने के बाद हमें यहाँ से गूगल के टूल बार में चले जाना है और यहाँ से हमें कीवर्ड प्लानर के अंदर चले जाएंगे.
कीवर्ड प्लानर में जाके यहाँ पर हमें डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक कर देना है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे हमें वही सिंपली जो मैंने कीवर्ड्स उठाए थे उसको पेस्ट कर देना और यहाँ पर सर्च करनी है। अब मेरे सामने ये नज़र आ रहा है कि मुझे 100 to 1 के जो सर्चेज़ हैं वो इस कीवर्ड के ऊपर होती हैं। अब मुझे इस कीवर्ड यहाँ पर सर्च करने का फ़ायदा ये हुआ कि मुझे वॉल्यूम पता लग गया कि जो एक्चुअली मैंने कीवर्ड लिखे थे उस पर नंबर ऑफ़ सर्चेस कितनी है। अगर मैं अपना टॉपिक बनाऊँ कि कितनी ट्रैफिक है और मेरे पास कंपटीशन कितना है, ताकि मैं अपनी वेबसाइट को उसी अकॉर्डिंगली रैंक कर सकूँ। सो मुझे इस वॉल्यूम को यहाँ से कॉपी करके मैंने जो शीट बनाई थी उसमें लिख लेना है और साथ में ही आपने जो कीवर्ड लिखा था, कीवर्ड उठाया था, वो उसको भी आपने सिंपली यहाँ पर आकर अपनी शीट के अंदर पेस्ट कर देना है। अब ताकि मेरे पास एक डाटा रेडी होता जाए कि मेरे पास किस कीवर्ड के ऊपर कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, ताकि हम उसमें से किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड को चूज़ करके अपनी जो वेबसाइट है उस पर रैंक करें। मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल करके दिखाया था कि अगर हम थोड़ा सा भी अपने कीवर्ड के अंदर रद्दो-बदल करते हैं तो सारे के सारे रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। अब अगर मैं फ्रीलांसिंग की ऐसे हाउ टू लर्न फ्रीलांसिंग के बाद अगर मैं कुछ और लिखूं जैसा कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न फ्रीलांसिंग, अगर मैं ये चीज़ जाकर सर्च करता हूँ और मैं इसका जाकर वॉल्यूम देख लेता हूँ गूगल ऐड अकाउंट के अंदर कि इसका वॉल्यूम कितना है। सो मुझे यहाँ से इसको हटाकर सिंपली यहाँ पर गेट रिजल्ट्स पे करना है। अब इसका वॉल्यूम कुछ ख़ास नहीं है, सो हम कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स चूज़ करेंगे जैसे कि लेट्स से लर्न डिजिटल मार्केटिंग। अब अगर मैं इस कीवर्ड को जाके सर्च करता हूँ, सो लेट्स सी कि इसके कितने रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। आपको यहाँ से जो बेहतरीन कीवर्ड्स हैं ये यहाँ पर सर्च करने का मकसद ये होता है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन कीवर्ड्स निकालें जिनके ऊपर ट्रैफिक है, जो लोग अमूमन सर्च करते हैं, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंगली अपनी वेबसाइट को रैंक करें। अब देखें मेरे सामने इस कीवर्ड के ऊपर भी ऑलमोस्ट 100 to 1000 सर्चेस जो है ईच मंथ एवरेजली होती हैं। सो अब मुझे इन्हीं टॉपिक्स को उठाना है, इन्हीं कीवर्ड्स को उठाना है और अपने पास डाटा मेंटेन करते जाना है। अब आप फ्रीलांसर वेबसाइट में क्या सिखाते हैं? डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनर सिखाते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें सिखाते हैं। तो जितने भी उसके अंदर रेलिवेंट कीवर्ड्स आते हैं आपको वो तमाम सर्च करने हैं। और उसके अलावा आप एक और चीज़ की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और लिखता हूँ कि हाउ मच ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग इज ट्रेंडिंग। अगर मैं ये चीज़ जाकर टाइप करता हूँ, अब मेरे सामने अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो वो सर्चेस आ गई हैं जो गूगल पर इस टॉपिक के रेलेवेंट ज़्यादातर होती हैं। अगर आपको अपना टॉपिक बनाना है, आप इससे बेहतर यहाँ से आप बेहतरीन किस्म के आइडियाज़ ले सकते हैं कि आपके टॉपिक का टाइटल क्या होने वाला है। अगर आपके टॉपिक का टाइटल अच्छा होगा, अगर आपके टॉपिक का टाइटल जो है गूगल में सर्च होता होगा, उस पर नंबर ऑफ़ सर्चेस होंगी, पे ट्रैफिक आती होगी, तो ही आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक हो पाएगी, आपकी जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएगी। सो सिंपली आपने इन जाकर ये, जैसे कि अब मैं ये ग्राफिक्स डिज़ाइन ट्रेंड्स 2023 है, इसमें जाकर गूगल एड्स में अगर मैं कीवर्ड प्लानर के ऊपर इसकी जाके नंबर ऑफ़ वॉल्यूम देखूँ कि इस कीवर्ड के ऊपर एग्जैक्टली कितना वॉल्यूम हमें मिलता है। सो आप ये देखें कि 10 to 100 जो है इसमें हमें मंथली सर्चेस मिल जाती हैं। अब भी इसको भी मैंने यहाँ लिख लिया और साथ ही में मैंने इसका जो कीवर्ड था वो भी उठा के लिख लिया यहाँ पर। अब इसी तरीके से मुझे मज़ीद अपने कीवर्ड्स को सर्च करते जाना है, जैसे कि सोशल मीडिया डिज़ाइन ट्रेंड्स। अगर मैं इनकी बात कर लूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लेट्स से अब इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक है ये हम जाकर कीवर्ड प्लानर के अंदर देख लेते हैं। गेट रिजल्ट्स। अब देखें सोशल मीडिया जो मैंने अभी एग्जैक्टली कीवर्ड लिखे उसको मैं जाकर अपनी एक्सेल शीट में पेस्ट करूंगा। साथ ही में मैं अब यहाँ पर इसके रिजल्ट्स देखें, 1000 से लेकर 10,000 सर्चेज इसकी मंथली होती हैं।
सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से मंथली। अब सोचें कि अगर आपकी वेबसाइट नंबर 1 के ऊपर रैंक हो, अब अगर आप सोचें कि अगर आपकी जो वेबसाइट है वो इसी कीवर्ड्स के अगेंस्ट गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो, तो आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं, कितनी ज़्यादा ट्रैफिक आप गेन कर पाएंगे बाय यूजिंग दीज कीवर्ड्स। सो इसी को कहते हैं कीवर्ड प्लानिंग। आपके पास एक प्रॉपर डाटा शीट होनी चाहिए। प्रॉपर डाटा शीट आप क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आप साथ ही में उसका वॉल्यूम भी लिखेंगे, साथ में कीवर्ड लिखेंगे। जब आपने इन कीवर्ड्स को, इन वॉल्यूम को क्रिएट कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। आपको सिंपली यहाँ पर जाके कोई ब्लॉग ओपन कर लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केट के अकॉर्डिंग ही कोई ब्लॉग ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने ये ब्लॉग ओपन किया। सो अब अगर आप इस ब्लॉग को देखें, सो जो कंटेंट लिखने का अंदाज़ है ना, वो भी आपका बहुत मैटर करता है गूगल के ऊपर रैंक होने में। अब वो कैसे मैटर करता है, यहाँ पर अगर ब्लॉग की टाइटल्स को देखें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी बुनियादों पे आप गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक होंगे। सो कंटेंट लिखने का अंदाज़ ये है, आप अगर इसके टाइटल्स में जाएं, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब ये जो जैसे मैंने कीवर्ड था सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब आप ये देखें कि इसके टाइटल में ये चीज़ मौजूद है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तभी ये गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर आया है, बिकॉज इसके टाइटल्स में ये चीज़ इन्वॉल्व है। तो जब भी आप अपने कंटेंट को राइट करें, आपको क्या करना होता है, आपको एक मेन टाइटल देकर सिंपली सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर देनी होती, सारा डाटा आपको बना नहीं देना होता, आपको चीज़ें लिखनी देनी होती, बल्कि आपको ऐसे टाइटल बाय टाइटल जो भी चीज़ें आप एक्सप्लेन करें, पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करें, ताकि ये जो मेन हाईलाइट्स हैं, ये टाइटल ये गूगल रीड आउट करे। गूगल रीड आउट करेगा तभी जो आपकी वेबसाइट है वो उसके अकॉर्डिंगली गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक होगी। सो इस वीडियो में हमने ये जाना कि एसईओ होती क्या है और हमें एसईओ करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं एसईओ करने के, और इसका मकसद क्या होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे, वेबसाइट की कुछ एडिटिंग्स करेंगे, अपने ब्लॉग लिखने का जो मैं कंटेंट लिखने का तरीका है वो आपको बताने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब करें चैनल को अभी तक आपने नहीं किया तो, और पुरानी एपिसोड्स जाके ज़रूर देखें ताकि आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। सो होपफुली यू लाइक टुडेज एपिसोड, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।